नेक्स्ट है माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ज़रूरत क्यों पड़ गई हमें सिंपल माइक्रोस्कोप से जब दिख रहा था? तो एक्चुअली हमें बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट रहते हैं जिसको बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करके हमें देखना रहता है, तो हमें इस सिंपल माइक्रोस्कोप की हेल्प से नहीं दिखता, तो हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब इसमें और सिंपल माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप में डिफरेंस क्या रहता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम लोग 2 लेंस यूज़ करते हैं ताकि ये मैग्नीफाइंग पावर को और बढ़ा दे, ताकि हमें अच्छे से मैग्नीफिकेशन दिखे इमेज का। कंस्ट्रक्शन आपको फिगर में दिखेंगे 2 लेंस, एक छोटा बनाया हमने कॉन्वेक्स लेंस और एक बनाया हमने बड़ा इमेज। ये याद रखना हमें। LO मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस, LE मतलब आई लेंस, ठीक है, जहाँ से हम ऑब्जर्व करते हैं। अब हमने 2 लेंस लिए हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? फोकस के पीछे दिख रहा है। छोटे वाले लेंस की हम इमेज बना रहे हैं। पहले ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? फोकस के पीछे। लाइट पहले ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, तो LO ऑब्जेक्टिव लेंस की ऑप्टिकल सेंटर से ये ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस होती है -UO, और इमेज तक की डिस्टेंस होती है +VO, क्योंकि ये लेफ्ट में और ये राइट में। बट अब हमें ये जो इमेज बनी है, ये बनी कैसी है? इन्वर्टेड इमेज बनी है। अभी हमें इन्वर्टेड इमेज नहीं चाहिए, हमें कैसी चाहिए? एनलार्ज और इरेक्टेड इमेज चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने इसको अब एज अ ऑब्जेक्ट माना है LE के लिए। तो रूल तो वही अप्लाई किया हमने। लाइट रे पैरेलल गई, फोकस से निकली, दूसरी सीधी ऑप्टिकल सेंटर पे गई। लेकिन अब देखेंगे हम, तो हमें इसकी इमेज बनती हुई दिखेगी नीचे साइड। A''B" दिख रही है आपको? A''B" पीछे ही बनानी है हमको, मतलब जिस साइड ऑब्जेक्ट उसी साइड उसकी इमेज। तो जिस साइड ऑब्जेक्ट था उस साइड इमेज बनती है, तो हम कौन सी इमेज बोलते हैं उसको? वर्चुअल इमेज बनती है। यहाँ ऑब्जेक्ट आप A''B' को लेंगे और इमेज किसको लेंगे? A''B' को। अब LE के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -UE, और फाइनल इमेज के लिए हमारी डिस्टेंस हमेशा हम क्या रखते हैं? -D। तो देखिए -D लिखा है हमने। अब बेटा ऑब्जेक्ट को वहीं लेके आना है जहाँ पे इमेज है, तो हमने क्या करा, इसी लाइन में PQ नाम का एक ऑब्जेक्ट ले लिया, क्योंकि जहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है वहीं उसकी इमेज होती। तो कंस्ट्रक्शन से हमने उसको ड्रॉ कर दिया और उस एंगल का नाम दे दिया अल्फा, क्योंकि अल्फा होता है ऑब्जेक्ट के लिए एंगल और बीटा होता है इमेज के लिए एंगल। यहाँ भी आपको वही करना है, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालना, 10 अल्फा और 10 बीटा की। देखते हैं कैसे निकाली गई है इसकी वैल्यू। डायग्राम में LO ऑब्जेक्टिव लेंस है, LE आई लेंस है। ऑब्जेक्टिव लेंस AB एक ऑब्जेक्ट है, A''B' उसकी रियल इमेज बनी। A''B' एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर आई लेंस। अब उसकी इमेज बनेगी A''B' पे, कहाँ पर? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब हम निकालेंगे M = 10 बीटा अपॉन में 10 अल्फा। तो इस वाले ट्राइंगल में हमने लगाया 10 अल्फा, तो PQ अपॉन में QO2। देखिए 1 मिनट, PQ अपॉन में QO2 की वैल्यू क्या है? -D। सिमिलरली हमने नीचे वाला ट्राइंगल लिया A''B'O2। देखिए नीचे वाला A''B'O2, तो इसमें परपेंडिकुलर A''B' और B''O2 इसकी डिस्टेंस होगी। तो यहाँ पर आपको मिलेगा A''B' अपॉन में O2Q। इसकी वैल्यू भी क्या है? -D है। तो आप दोनों वैल्यूज को पुट कर देंगे M के इसमें, D से D कैंसिल, तो A''B' अपॉन में PQ किसके सिमिलर था? ऑब्जेक्ट के। तो PQ के किसके इक्वल हो गया? AB के। अब दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो A''B' का, मल्टीप्लाई और डिवाइड, क्योंकि हम मैथ्स में भी करते हैं ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमें मैग्नीफाइंग पावर इमेज की भी मिल जाए और ऑब्जेक्टिव लेंस आई लेंस की भी मिले और ऑब्जेक्टिव लेंस की भी मिले। तो A''B' अपॉन में A''B' कर दिया और A''B' अपॉन में AB कर दिया। तो अगर आपको देखा जाए तो A''B' आई लेंस की इमेज का एंगल और A''B' आई लेंस के ऑब्जेक्ट है, तो ME लिख सकते हैं इसको मैग्नीफाइंग पावर। ऐसे A''B' ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज है और AB ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑब्जेक्ट है, तो हम इसको लिख देंगे MO। बट वी नो दैट M किसके इक्वल होता है? -V/U के। तो V यहाँ पे फाइनल मतलब लीस्ट डिस्टेंस, जो भी हमारी फाइनल इमेज बनी वहाँ तक की डिस्टेंस क्या है? -D। और जो आई लेंस के लिए U है उसकी डिस्टेंस -UE। तो -D अपॉन -UE, माइनस से माइनस कैंसिल, तो D अपॉन में UE। ऐसे ही हम MO की निकालेंगे, तो MO के लिए तो इमेज VO ही है, तो VO अपॉन में -UO, तो -VO अपॉन में UO, दोनों की वैल्यूज पुट कर दो। M = -VO
दिए वो ऑब्जेक्ट जो हमारा ए बी ऑब्जेक्ट है उसके रिस्पेक्ट में कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। ठीक है, अब केस फर्स्ट डी पे इमेज अगर बनती है तो एफ एफ ई के इक्वल हो जाता है, यू माइनस यू वी के इक्वल, वी ओ माइनस डी के इक्वल। तो 1/Fe माइनस 1/D माइनस 1/UE। केस ए जो इमेज बनती है ना, फाइनल इमेज कहाँ बन रही थी हमारे, किस लेंस के लिए बन रही थी, आई लेंस के लिए बन रही थी। तो 1/Fe इक्वल्स टू माइनस 1/D माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 1/UE। मल्टीप्लाई करते हैं डी से, D/Fe माइनस D/D प्लस D/UE। यहाँ पे D/UE एज इट इज रहने दो, माइनस 1 को उधर पहुंचा दिया तो 1 प्लस D/Fe हो गया। अब m इक्वल्स टू D/UE m के इक्वल है ना, और यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू थी वो क्या हो गई, अब m इक्वल्स टू माइनस VO अपॉन में UO इन द ब्रैकेट 1 प्लस D/Fe। कुछ नहीं करा हमने, D/UE की वैल्यू कहाँ पर पुट कर दी है, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दी, इक्वेशन नंबर 3 में। तो हमें m मिल गया माइनस VO अपॉन UO 1 प्लस D अपॉन Fe। सेकेंड केस इमेज कहाँ बनती है, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी अल्फा नहीं है, तो इस केस में UE Fe के इक्वल हो जाएगा। तो हमारा जो फॉर्मूला था माइनस VO अपॉन UO इधर मिल जाएगा D अपॉन में Fe। ठीक है, मेथड ऑफ इंक्रीजिंग मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो क्या होती है, तो हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आया था VO अपॉन में UO D अपॉन में Fe। इसमें अगर हम फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस को कम रखेंगे तो मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा होगी। म्यू को अगर हम स्मॉल रखेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट को हम स्मॉल डिस्टेंस पर स्मॉल रखेंगे, ऑब्जेक्ट को फोकस से वेरी क्लोज फोकस के पास में रखेंगे, एज वेल एज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट भी स्मॉल होनी चाहिए, और इमेज कहाँ फॉर्म्ड होनी चाहिए, डी पर, तभी हमें इसकी मैग्नीफाइंग पावर प्रॉपर दिखेगी। सो हमने आज की क्लास में डिस्कस कर लिया है माइक्रोस्कोप के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टेलीस्कोप के बारे में।